नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी के नेता बैठकों में आपा होने लगे हैं। पार्टी के भीतर और बाहर उठ रहे सवालों के जवाब देने के बजाय नेता उन्हें विरोधी पार्टी का एजेंट भी बताने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी नेता हार की हताशा से उबर नहीं पाए हैं या फिर अब सिर्फ और सिर्फ उस हताशा में फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ओपी चौधरी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और विकास उपाध्याय जी कांग्रेस नेता भी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए जरा आप। मेरी पूरी जिम्मेदारी है जी। आप पद पे क्यों बने हुए हैं? नहीं, पद पर बनने का निर्णय आप करेंगे क्या? मेरी पार्टी तय करेगी, ये आप नहीं कर सकते। ये सवाल, इस तरह के सवाल करने का मतलब नहीं है जी। आप कोई कांग्रेस के लोग हैं क्या भाई? छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन रायपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने आए। लेकिन जब पत्रकारों ने विधानसभा में ऐतिहासिक हार के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में सवाल किया तो बिफर गए। आप कोई कांग्रेस के लोग हैं क्या भाई? पत्रकारों को कांग्रेस का एजेंट बताने की कोशिश की। अब हंगामा तो होना ही था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी देर तक बवाल मचता रहा। बस ठीक है, मान ली भाई, मान ली बात आपकी, ये बात मान ली। अरे मैंने बात मान ली, मैं वो अपनी बात, मैंने आपकी बात मान ली भाई। कोई कांग्रेसी नहीं है, सब पत्रकार है। अनिल जैन ने हार की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कार्रवाई के सवाल पर बचते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये सवाल पूरे प्रदेश में गूंज रहा है कि हार के जिम्मेदार लोगों को फिर से कमान क्यों सौंपी जा रही है। लेकिन अनिल जैन का कहना भी ठीक है कि कार्यकर्ता चाहे जो भी सोचें, पार्टी हारे या जीते, होगा वही जो हाईकमान तय करेगा। एकात्म परिसर के इस हंगामे पर राजीव भवन में भी बातें होती रहीं। कांग्रेस नेता इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। अब चला चली की बेला है। देश में दूर से दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को जाना ही होगा। तो शायद उनकी मानसिकता बदल गई, चश्मे का नंबर बदल गया होगा कि पत्रकारों को वो कांग्रेसी कह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री का ऐसा बयान देना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इतनी बड़ी हार के बाद स्वाभाविक है कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और अगर अनिल भाई का भी ने भी ऐसा कहा है तो हताशा में कहा है कि कहाँ लोग 65 प्लस लाने वाले थे, ये पासा उल्टा पड़ गया। ये लोग सोचे नहीं थे कि इस प्रकार से जनता जो इनको आईना दिखाएगी। रायपुर में जो हुआ वो 11 दिसंबर के बाद प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में हो चुका है। हार की हताशा में कार्यकर्ता अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बजाय उसका समाधान निकालने के बीजेपी के नेता अब सवाल करने वालों को विरोधी दल का बताकर स्थिति को और गंभीर कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले के हालात बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में अच्छे दिन लाएंगे, इसमें संदेह है। रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पत्रकारों के सवाल करने पर यहां अनिल जैन जो हैं वो भड़क चुके थे। उन्होंने पूछा पत्रकारों से कि आप क्या कांग्रेस की मानसिकता से ग्रसित है, क्या आप कांग्रेसी है क्या? आखिर ये हार की हताशा है या फिर कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसा कह गए, या उन्हें कुछ कहना कुछ और था और कह कुछ और गए? क्योंकि जब आप मीडिया के सामने मीडिया कोई कोसेंगे ना तो आप दिन भर की सुर्खियों में छाने लग जाएंगे। क्या ये भी एक कारण होगा? इस पर हम बातचीत करेंगे। ओपी चौधरी जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है ओपी चौधरी जी आपका। और विकास उपाध्याय जी कांग्रेस नेता और विधायक रायपुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले ओपी चौधरी जी, आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद होंगे, वहां होंगे ही सही या ना भी होंगे तो आपने मीडिया में सब कुछ देखा ही होगा। एक बड़ा सीनियर लीडर बहुत गंभीरता लिए होता है और जब उनसे कुछ सवाल पूछा जाए तो सवाल का जवाब देने के बजाय वो उल्टे पत्रकारों पर भड़क जाते हैं। बतौर बीजेपी नेता और बतौर प्रशासक के पुराने अधिकारी के तौर पर क्या देखते हैं आप? क्या वाकई इसी तरह का नेचर हो गया है बीजेपी का या ये एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल है? पूरी मीटिंग आज आयोजित हुई है लोकसभा के हिसाब से और उस पूरी मीटिंग का मैं हिस्सा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जरूर नहीं था, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी
11 लोकसभा चुनावों के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रही है। और जो कुछ चीज़ें कुछ बाहर आ रही हैं या जो लोग कयास लगा रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 11 लोकसभा सीटों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कसकर तैयार है। और आज जिस तरह से देश में परिवेश बना है कि एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ मोदी जी के भय के कारण सारे दल सपा बसपा तक भी इकट्ठे हो रहे हैं। ये देश की परिस्थिति है लोकसभा चुनाव के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से फिर से जीत कर वापस आ रही है। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल स्पष्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आपको पता होगा। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ का चुनाव आप लड़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, वहां के लोगों की बात कीजिए, वहां के किसानों की बात कीजिए, वहां के गौशालाओं की बात कीजिए, वहां के किसानों के फसलों की बात कीजिए, बिजली बिल की बात कीजिए, साथ ही साथ कर्जे की बात कीजिए, या जो नई सरकार बनी है उनकी योजनाओं में किस तरह से विफल हो रही है उसकी बात कीजिए। आप क्या करेंगे उनके लिए केंद्र में आकर, इसकी बात कीजिए। आप सीधे तौर पर नेशनल लेवल की बात करते हैं। नेशनल लेवल के बाद जब आपसे पूछा जाता है कि कहीं कोई चेंजेस नहीं किया आपने, पूरे संगठन में कोई रिशफल नहीं होता है, तो ये रिशफल नहीं होना, सवाल ये कि अगर आप जीतते हैं ना सर, तो आपके सर पर सहरा भी बनता है, तो हार का भी सहरा आपको बांधना पड़ेगा। जी, आज स्पष्ट है कि 6 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला है पूरे देश में। 9 करोड़ घरों में शौचालय बने हैं, 2.5 करोड़ आवास बने हैं, 2.5 करोड़ बिजली 2.5 करोड़ घरों में बिजली लगी है, 19,000 गांव में बिजली लगी है। ये सब इस पार्टी की सफलता है, इस सरकार की सफलता है। और आपने जो कहा कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पे बात करें, निश्चित रूप से यह चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। इसमें राष्ट्रीय स्तर का जो परिवेश होगा उसका भी जनता आकलन करेगी, चाहे छत्तीसगढ़ की जनता रहे। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की जो सरकार बनी है वह जन घोषणा के जो एक झूठ का पुलिंदा है, उसके आधार पर भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित किया गया है। कौन दिग्भ्रमित कर रहा है? विकास उपाध्याय जी हमारे साथ है। विकास जी, राजनीति में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और आपकी पार्टी ने एक लंबा समय उतार चढ़ाव का देखा है, क्या इस तरह का फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सत्ता में थी और पहली बार इस सेशन का पहला सत्र जब विधानसभा का चालू हुआ, विधानसभा में ऐसे बड़े बड़े विधायकों को, बड़े सीनियर विधायकों को जो 3 बार 4 बार 6 बार चुनाव जीतकर विधानसभा में गए हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी भी जब विधानसभा में बैठे थे, जो फ्रस्ट्रेशन 15 दिन के अंदर 15 साल जो लोग सत्ता पर राज किया, जो लोगों ने हुकूमत की, वो 15 दिन सहन नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। आप अनिल जैन जी की जो पत्रकार वार्ता मैंने सुनी है, ये कोई नई बात नहीं है। यही छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का गौरवशाली परंपरा रही है, लेकिन अनिल जैन इसे अनभिज्ञ है, वो जानते नहीं है। जिस प्रकार का पूरा सिनेरियो बन रहा है, कहीं ना कहीं सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, मनमुटाव, आपसी विवाद, सत्ता भारतीय जनता पार्टी को जोड़ कर रखी थी, लेकिन सत्ता जाते ही भारतीय जनता पार्टी में इतने 11 गुट बन चुके हैं। जी, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या आपकी सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो क्या आप मुझे बीजेपी कार्यकर्ता कहेंगे क्या? देखिए, मैं जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ना हार की समीक्षा करते हैं, कैसे हारे, क्या उनके गुण दोष थे, उसको आपने पहचानने का काम नहीं किया। आप आने वाले चुनाव की बात करते हैं, लेकिन जब एक स्वतंत्र पत्रकार जो अपनी कलम से सच्चाई को लिखना चाहता है, वो आपसे बात करता है, ये पहली बार की घटना नहीं है। यही वो प्रदेश है जहां इस प्रदेश से तमिलनाडु तक और असम, पौंडीचेरी तक पत्रकारों का ट्रांसफर कराने का काम इसी सरकार के लोगों ने किया है। किस प्रकार से प्रेस के विज्ञापनों को बंद करने का काम किया गया, या जो लोग सड़क पर या जो रोड पर जो काम करने वाले लोग हैं उन पर कैसे अत्याचार करने का काम किया, जो फील्ड में काम करते हैं पत्रकार, उनसे कैसे दुर्व्यवहार किया गया, ये आज की नई बात नहीं है। 15 साल में सैकड़ों बार देखने का काम किया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए नियम संशोधन करने की बात कही है। समीक्षा बैठक में चौधरी जी सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि उन्होंने कहा कि हम एंटी इनकम्बेंसी को भांप नहीं पाए। जी, उन्हें प्रभारी बनाया गया था,
संगठन स्तर पर भी वो काम देख रहे थे, जी। जिला स्तर पर भी काम देख रहे थे, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक भी शायद उन्होंने चर्चा की होगी, लोगों से मिले होंगे जी। और हर स्तर पर जाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की होगी। जी। चुनाव के बाद अलग अलग तरह के बयान सामने आए गए, हार के बाद अलग अलग तरह के बयान सामने आए। चंद्रशेखर साहू कुछ और बयान देते हैं कि मोबाइल क्यों बांटे, इसके बजाय किसानों को पैसे दे देते। एक तरफ आपके पूर्व गृह मंत्री ये कहते हैं कि मेरी बात नहीं सुनी थी, अधिकारी भ्रष्ट थे, अधिकारियों का जमावड़ा था, अधिकारी किस तरह से सिस्टम को फेल कर रहे थे, इसके लिए मैंने अमित शाह को भी पत्र लिखा। उसके बाद आप ये देखिए कि बृजमोहन अग्रवाल का अलग से बयान आता है, कारवा क्यों लूटा, इसके बारे में विचार होना चाहिए। धर्मलाल कौशिक बयान देते हैं कि कार्यकर्ताओं में, जोशीले कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बार देखने को नहीं मिला, जोशीले कार्यकर्ता मैदान पर नजर नहीं आए। जिन कार्यकर्ताओं ने 15 सीटें बचाई है ना सर, वही कार्यकर्ता आपके निचले स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। आपने भी मोटरसाइकिल से पैदल अलग अलग गांव में अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया होगा, क्या आप ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ता ने ठीक से काम नहीं किया? धर्मलाल कौशिक हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी पहले ही अपने बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं के बल पर ही पहले चुनाव जीतते आए हैं और आगे भी कार्यकर्ताओं के बल पर ही पार्टी खड़ी रहेगी। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से दे दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा सवाल है कि आज हम चुनाव हारे हैं, निश्चित रूप से उसके कारणों को हम जानने का भी प्रयास कर रहे हैं और उसको जानकर आगे बढ़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको चीज बोलना चाहूंगा, आप जब आईएएस अफसर थे तो जब किसी तहसीलदार ने कोई काम नहीं किया होगा, जब किसी पटवारी ने कोई काम नहीं किया होगा, तो आपने उसमें रिशफल किया होगा, आपने चेंजेस किए होंगे ना, इसको यहां से हटाइए, इधर भेजिए, इसको हटाइए, इधर लाइए। तो जब एक पार्टी चुनाव हार जाती है, 15 साल बाद 15 सीटों पर आ जाती है, उसमें एक भी व्यक्ति का रिशफल नहीं, केवल यह कह दिया गया कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं और फिर उसी पद पर हूं। आज लोकसभा चुनाव होने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद जो पहला चुनाव हुआ उसे भारतीय जनता पार्टी जीती, दूसरा चुनाव हुआ उसे भारतीय जनता पार्टी जीती, तीसरा चुनाव हुआ उसे भारतीय जनता पार्टी जीती, चौथे चुनाव में निश्चित रूप से हम जनमत हमारे पक्ष में नहीं रहा है और उसको हम समझते हुए निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आज निश्चित रूप से 15 साल में 15 साल में 15 सीट के लिए तो आप मौका छोड़ रहे हैं। आप मुझे बोलने दें, 15 साल में 15 सीट पे हम जरूर आ गए हैं, लेकिन अगर इसी 15 सीट को क्राइटेरिया राजनीति में माना जाए तो कांग्रेस को तो लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। 90 में 15 सीट अर्थात हमारे 17% सीट हैं। लोकसभा में देखें तो 545 में कांग्रेस के तो 44 सीट आई थी 2014 में, तो उन विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाए कांग्रेस से, तो 10% का भी दर्जा प्राप्त नहीं कर पाए। अगर यही क्राइटेरिया होता लोकतंत्र का तो कांग्रेस को तो लोकसभा का चुनाव ही लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 1984 में 2 सीट से उठकर आई। मैं आपसे सिंपल और बहुत ही लॉयल सवाल पूछ लेता हूं जी। क्या अनिल जैन जी को पत्रकार से ये कहना था कि क्या आप कांग्रेसी हैं क्या? उन्होंने पहले कारणों की जिम्मेदारी भी कही, उनको जिम्मेदार कौन है भी पूछा गया। जितना मैं सुना हूं देखा तो नहीं। अगर मेरे पास इसके अलावा अगर वो बाइट है तो मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार वो चला दें। ओपी चौधरी जी, मैं पीसीआर से कहूंगा कि वो बाइट अगर अलग से हो, पैकेज के अलावा ना हो, तो वो अगर बाइट है तो एक बार चला दें उसको जी। विकास उपाध्याय जी, वाइट भी आ जाएगी, कह दिया चल जाएगी जी। मैं बोल देता हूं। अभी आपके स्टोरी में मैंने देखा है उस चीज को, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। उन्होंने जिम्मेदार कहा तो जिम्मेदारी पूछी तो जिम्मेदारी भी उन्होंने बताई, स्वयं को भी जिम्मेदार माना प्रभारी के नाते। सब लोग, मैं भी आज अगर चुनाव लड़ा था तो मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं। सब हम जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं, सब लोग जिम्मेदार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि वहां किन परिस्थितियों में कैसी स्थिति में कहा गया है वो अपने आप में एक विशेष बात है। बच्चा अगर 10वीं में फेल हो जाता है चौधरी जी, तो उसके माता पिता उसको डांटते हैं तो फेल हो गया, वो रोने के बजाय चुपचाप घर में बैठ जाता है। ये तो हाँ मैं फेल हो गया हूं, अब मैं आगे फेल होता रहूंगा। नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, बार बार जवाब भी दिया, कई तरह के सवाल आ रहे थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के लिए यह स्वर्णिम अवसर मान लो इसको? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के अंदर ही गुटबाजी चल रही है, बीजेपी नेता हताशा से बाहर नहीं आ रहे हैं, खुद प्रदेश प्रभारी नहीं आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता बहुत संघर्ष करके सत्ता को हासिल किया है। मतलब आम आदमी के हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेताओं ने लड़ी है। जिस प्रकार से तत्कालिक मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के ऊपर में भी एफआईआर मुकदमा दर्ज होता है, उनको भी कई थानों में इस प्रदेश के अलग अलग जिलों में गिरफ्तार किया जाता है। कांग्रेस का एक एक नेता जिनके ऊपर में कई फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। कांग्रेस ने बहुत सड़क की लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम है
कि सत्ता फिर जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे बड़े नेता पिछले 10 साल से आपने भी जमीन पर बहुत संघर्ष किया, हालांकि इससे पहले से आप करते आ रहे हैं, लेकिन 10 सालों से केवल विधानसभा स्तर पर बहुत संघर्ष किया। कभी किसी पत्रकार पर भड़के क्या आप सवाल करते, किसी कार्यकर्ता पर भड़के हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर है और भारतीय जनता पार्टी राजनीति जरूर करे, नहीं कल्चर नहीं था, लेकिन अचानक से कल्चर सामने आ रहा है। पत्रकारिता को इसमें मत घसीटे। और ये मैंने आपको पहले भी कहा, मैं रोक रहा हूं, उदाहरण है इस प्रदेश के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में जिस स्वतंत्र पत्रकार ने बात कही, या उसका ट्रांसफर तबादला हो जाता है ऊपर हम महकमे में बोल के, या उस पत्रकार उस बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, विकास पत्रिका का विज्ञापन बंद हो जाता है, या वो बाइट चलवा रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। विज्ञापन बंद कर देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, ये उसका कल्चर है, जो आज नहीं, आज तो अनिल जैन जी ने उसको सामने एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं विकास उपाध्याय जी, उसके बाद उनका पूरा बयान सुनेंगे। कहते समय, बोलते समय हाव भाव क्या थे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजनीति में जब आप एक बड़े पद पर होते हैं और प्रदेश के प्रभारी होते हैं तो निचला स्तर का कार्यकर्ता भी आपको देखता है और जनता भी देखती है, और सामने 2019 का चुनाव खड़ा है। ओपी चौधरी जी, आपसे एक बात जानूंगा, उससे पहले शायद मैं कंफर्म कर लूं कि वो बाइट आ चुकी है कि नहीं, मैं उसको चलवाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप भी समझ लीजिएगा कि जब आप कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं और कुछ बयान देते हैं, और जब आपका एग्रेशन होता है ना, तो कैमरा झूठ नहीं बोलता, वो पकड़ लेता है। मेरी पूरी जिम्मेदारी है जी। आप पद पे क्यों बने हुए हैं? नहीं, पद पर बनने का निर्णय आप करेंगे क्या? मेरी पार्टी तय करेगी, ये आप नहीं कर सकते। ये सवाल, इस तरह के सवाल करने का मतलब नहीं है जी। आप कोई कांग्रेस के लोग हैं क्या भाई? मेरी पूरी जिम्मेदारी है जी। आप पद पे क्यों बने हुए हैं? नहीं, पद पर बनने का निर्णय आप करेंगे क्या? मेरी पार्टी तय करेगी, ये आप नहीं कर सकते। ये सवाल, इस तरह के सवाल करने का मतलब नहीं है जी। आप कोई कांग्रेस के लोग हैं क्या भाई? सुना होगा आपने चौधरी जी, अगर चुनाव है तो कोई जीतता कोई हारता है जी। आपको चुनाव में हार मिली, आपने भी कोशिश की, तो क्या आपसे किसी ने पूछा होगा कि आपने आईएएस पद भी छोड़ दिया, उसके बाद आप चुनाव भी हार गए, तो कई तीखे सवालों का जवाब आपको देना पड़ा होगा। तो क्या आपने किसी से ये कह दिया क्या मेरे जीवन का करियर क्या आप तय करेंगे क्या ऐसे शब्द निकले आपके मुंह से? लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वीडियो को देखें तो शायद और क्लियरिटी आएगी। उन्होंने जिम्मेदारी भी ली, क्लियरिटी जितने में आ गई है जी। उन्होंने जब पूरे शुरू से आखिरी तक देखते हैं तो और क्लियरिटी आती है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से कैसे घटनाक्रम हुआ पूरा आप देखेंगे तब वो चीज क्लियर होगा। लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दी, और निश्चित रूप से पद पे बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे कोई भी व्यक्ति, मैं कहाँ हूँ क्या नहीं हूँ, तो एक राष्ट्रीय पार्टी में जिम्मेदार पदाधिकारी गण तय करेंगे, ये बातें तयशुदा हैं। और लेकिन एक सवाल ये भी है ओपी चौधरी जी कि पार्टी के बाकी कार्यकर्ता जी ये खुलकर उस बैठक में कह गए हैं कि साहब हमसे नहीं पूछा गया, हमने जिनको टिकट देना था या हम जिनकी मांग कर रहे थे उनको टिकट नहीं दिया गया। और वो बागी जो पार्टी के अंदर भीतर घात की जहां खबरें आ रही थी, उन लोगों ने आज खुलकर यहाँ पार्टी के अंदर बात रखी है। तो पार्टी सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण काम उसने छोड़ दिया कि पूरे छत्तीसगढ़ के नेताओं को बैठकर हार की समीक्षा कर ली जाए, उससे भी पार्टी कतराती रही राजधानी के अंदर। दूसरी बात यह कि समीक्षा बैठक आप कर रहे हैं, समीक्षा बैठक नहीं कर रहे हैं, ये तो सीधा फोकस बैठक कर रहे हैं आप, सीधे आके प्रधानमंत्री जी के बारे में बता रहे हैं आप। और वहां अगर इस तरह की बात होती है तो क्या ये मैसेज प्रधानमंत्री तक नहीं जाएगा? अनिल चौधरी जी को या अनिल जैन जी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं यही कहूंगा, मीटिंग में तो मैं पूरी तरह से हिस्सा था मीटिंग का, पूरे मीटिंग में मैं बैठा हूं, और उसमें बड़े अच्छे तरीके से रणनीतिगत चर्चाएं हुई हैं और आगे कैसे चीज़ों को लेके जाना है कि 2014 में यूपीए की सरकार कहाँ छोड़कर गई थी भारत देश को, और आज किस तरह की परिस्थितियां पूरे देश में निर्मित हो रही हैं कि भानुमति का कुनबा वहाँ इकट्ठा हो रहा है मोदी जी को का सामना करने के लिए, और देश को अस्थिरता के दौर पे कांग्रेस धकेलने की पूरी तैयारी कर रही है। उस परिस्थिति में इन सारे चीज़ों को वहाँ पे चर्चा की गई है। सारे लोकसभा के लिए 3 क्लस्टर बनाकर रणनीति बनाई गई है। और निश्चित रूप से 1 मिनट का समय बचा है, बहुत कम शब्दों में आपको भी राय चाहूंगा, फिर ओपी जी से मैं बात कर लूंगा। विकास जी देखिए, जो शॉट अभी चल रहे थे उसको बहुत बारीकी से सब लोगों ने देखा। जो बॉडी लैंग्वेज, जो वे ऑफ टॉकिंग और जो शैली प्रभारी अनिल जैन जी की थी, वो अपने आप में अपना गुस्सा निकालने की थी। हार का गुस्सा किस पर निकाले? सवाल पूछा गया था कि प्रभारी आप थे, हार की जिम्मेदारी है तो आपको पद से हटाएंगे क्या?
ये सवाल उनसे पूछा गया। ये उसी को बयां कर रहा हूं मैं, जिस प्रकार से जो बॉडी लैंग्वेज था, वो बॉडी लैंग्वेज में उनका गुस्सा निकल कर आया, जो उनके मन में था वो फ्रस्ट्रेशन उनकी बात करने की शैली से निकल कर आया। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। और सत्ता में रहते रहते तो नहीं दिखा। देखिए सत्ता के बाद इस तरह सत्ता में उसका दूसरे तरीके से उपयोग किया उन लोगों ने, उसका मिस यूज किया। मैंने आपको बताया, रायपुर के पत्रकार को अंडमान निकोबार में ट्रांसफर की। ये ऊपर आला अधिकारियों से बात करके पत्रकारिता की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जो पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, अगर सरकार के बारे में लिखा, सच्चाई बात को उसने लिखने का काम किया, तो उसका ट्रांसफर यहां से अंडमान निकोबार कर दिया गया। यही भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी, जहां जो प्रेस मीडिया लाइन के लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसका बिल बना रही है, कानून, पत्रकारिता सुरक्षा कानून बनाने का काम की है कि दूसरी ऐसी घटनाएं मत हो। विकास जी, सत्ता में है, आपसे भी तीखे सवाल होंगे। बहुत कम शब्दों में चाहूंगा, ऊपी जी के पास जाऊंगा। बहुत तीखे सवाल आपसे भी होंगे, तो क्या इस तरह के एग्रेशन तो सामने नहीं आएगा? देखिए, 15 साल में हम लोगों ने भट्टी में तप कर सत्ता पाई, और हमको एक एक व्यक्ति की स्थिति मालूम है, एक एक व्यक्ति की कीमत मालूम है। जो पत्रकारिता स्वतंत्रता से पत्रकारिता करता है, और छत्तीसगढ़ में एक इसका अलग उदाहरण है। कभी भी इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के राज्य में, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी नहीं हुआ। 15 साल से हम सत्ता में नहीं थे तब भी नहीं हुआ। अब जब हम सत्ता में हैं तब भी नहीं होगा। ओपी जी, जब मैं कहना चाहूंगा कि 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किस तरह से शासन किया, किस तरह का भय और आतंक का माहौल था, उसे आप सब ने देखा है। अभी भी आप 1 महीना केवल हुआ है और आप उसमें देखिए कि किस तरह से बदलापुर की राजनीति प्रारंभ हो गई है। पूरे प्रदेश में अनावश्यक भय और आतंक का माहौल पुनः क्रिएट किया जा रहा है। आप देखिए कि एसआईटी गठन हो रहा है, एसआईटी में आईजी स्तर के अधिकारी से उसको चेयरमैन बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जबकि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनको ताकि आईजी को प्रेशर डाल सके, हाई कोर्ट के जज को तो प्रेशर नहीं डाल सकती सरकार। इस तरह का माहौल तैयार हो रहा है। प्राइवेट में मचाया है। प्राइवेट में चौधरी बैठे हैं यहाँ पर, ये कलेक्टर थे रायपुर के, सवेरे 4 बजे पहाड़ी चौक में गुड़ियारी में रहने वाले, सोने वाले लोगों के मकान को तोड़ने का काम किया गया। गरीब लोग जिनके दुकान को तोड़कर उनको दूसरी जगह बसाया गया। ऑक्सीजन के नाम पर 70 दुकानों को तोड़ने का काम आपकी तरफ से भी जांच हो रही है। स्काईवॉक एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आडंबर है, जिसमें मॉल सिक्योरिटी वर्तमान के कलेक्टर की थी। रायपुर कौन में था? सब लोग जानते हैं उसको, और उनकी बददुआ लगी है कि ये चुनाव नहीं जीत पाए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की शैली को ये पिछले कई सालों से जान रहे थे। बददुआ से मेरे चुनाव हारने की बात कही है। विकास जी को बताना चाहूंगा, मैं विकास जी को बताना चाहूंगा, 90 सीटों में सड़क पर घूम रहे हैं। मौका दिया चलिए 10 सेकंड आपके पास बोल दीजिए सर। मुझे बददुआ से हारने की बात विकास जी ने कही, मैं आपको बताना चाहूंगा 90 सीटों में सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए खरसिया में 20,652 वोट बढ़े हैं, और कांग्रेस का वोट पिछले बार से कम हुआ है। ये चीज है। और आज रायपुर में किस तरह से ये मुद्दे को डिबेट को कहीं और ले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये था कि अगर प्रभारी से सवाल पूछे जाएंगे, अगर प्रभारी से सवाल पूछे जाएंगे जिसके प्रभार में चुनाव हारा गया, नालंदा परिसर विकास नहीं है, कटोरा तालाब विकास नहीं है, इतने ओवरब्रिज बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ओपी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। विचारधारा में शामिल थे पिछले